बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। गौसिया चैनल के नाज़रीन को खुश आमदीद कहता हूँ। चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक और शेयर कर दें। आपका ये अमल नेकी के इस पैगाम को आगे पहुँचाने का ज़रिया बनेगा। इस वक्त मैं मौजूद हूँ पाकिस्तान में, सूबा पंजाब, ज़िला कसूर, भाई फेरू फूल नगर, जद्दा टाउन में, जहाँ पर अल्हम्दुलिल्लाह मरकज़े गौसिया की तामीर जारी है। मेरे पीछे आप उसकी राइट साइड वाली दीवार देख रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह मरकज़ का जो हाल लेंटर तक पहुंचा दिया गया है। तो यहाँ मैं तमाम देखने वालों की खिदमत में ये गुजारिश करूँगा कि अब हमने इस पर लेंटर डालना है और लेंटर के बाद इसकी फिनिशिंग का काम है पूरे मरकज़ का। तो जो दोस्त हमसे तावन करना चाहें वो मेरे व्हाट्सअप नंबर पर रब्ता करें। मेरा व्हाट्सअप नंबर थंबनेल पर, टाइटल में और डिस्क्रिप्शन में दिया जाएगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आज की आपको ये वीडियो पसंद आएगी। मैं उम्मीद करता हूँ आप मेरे व्हाट्सअप नंबर पर रब्ता करेंगे। मेरा व्हाट्सअप नंबर वीडियो के थंबनेल पर, डिस्क्रिप्शन में और टाइटल में दिया जाएगा। अल्लाह का जो घर दुनिया में बनाता है, अल्लाह उसका घर जन्नत में बनाता है। ये फरमान है मेरे अल्लाह अज़्ज़ा वजल का। और मैं उम्मीद करता हूँ कि आज की वीडियो आपको पसंद आएगी और आप हमारे साथ तावन भी करेंगे। तफसील के साथ मैं आपको बताता हूँ कि काम कहाँ तक मुकम्मल हुआ है। इस वक्त मैं मरकज़ के बिल्कुल फ्रंट पे खड़ा हूँ। आप पीछे 2 वाशरूम और एक गुसल खाना देख सकते हैं। मरकज़ का मरकज़ी दरवाज़ा और उसके साथ जब इंशाअल्लाह ताला मुस्तकबिल में ऊपर वाला हाल बनेगा तो ऊपर वाले हाल को जाने वाले सीढ़ियों का रास्ता वो अलग है। मस्जिद के हाल से भी ऊपर जाया जा सकता है और बाहर से भी। मरकज़ गौसिया का मुकम्मल हाल मस्जिद का, मदरसे का आप देख सकते हैं कि दरमियान में मिस्त्रियों ने गो लगाई हुई है। तो दरमियान में एक पिलर बनना है, सतून। तो ये इंजीनियर के मशवरे से ये कहा गया कि एक सतून दें और 3 जो ना वो दिए जाएंगे। तो इस जगह पर ये जो जगह है ये वज़ू खाने के लिए जगह है। तो ये जो जगह आप देख रहे हैं सामने, यहाँ पर पहले ख़्याल था कि साथ इमाम मस्जिद के घर से इमाम मस्जिद के दखूल के लिए एक रास्ता बनाया जाए कि जब नमाज का वक्त हो इमाम साहब अपने वक़ार के साथ अपने हाउस से, अपने घर से मस्जिद में दाखिल हों। तो यहाँ वज़ू खाना आ गया, तो ये हमने इसको बिल्कुल ख़त्म कर देना है, ये बंद कर दिया जाएगा। तो इमाम मस्जिद साहब अपने मेन दरवाज़े से, मस्जिद के मेन दरवाज़े से दाखिल होंगे। तो ये अल्हम्दुलिल्लाह इसकी हाइट हमने 12 फुट रखी है। सामने जो आपको ये अलमारी नज़र आ रही है ना, ये जो अलमारी है ये हमने मस्जिद में कुरान मजीद की तिलावत करने वालों के लिए कुरान मजीद रखने का इंतज़ाम करना है। इसके पीछे टाइल की एक दीवार बनाई जाएगी जिससे ये रास्ता बिल्कुल बंद हो जाएगा। फिर जब इसकी मेंटेन होगी तो फिर इंशाअल्लाह ताला ये एक अलमारी बनेगी जिसमें कुरान मजीद या इस्लामी किताबें भी रखी जा सकती हैं। ये जो जगह है ये मस्जिद का महराब है। हमने मस्जिद का महराब मस्जिद की हदूद से बाहर नहीं निकाला। जो हमारे पास जगह अवेलेबल थी उसी में हमने मस्जिद का महराब मुतय्यन किया है। जब इसकी मेंटेन होगी तो सीलिंग वाला इसकी डेकोरेशन करेगा, महराब को हाईलाइट करेगा। इस वक्त हाईलाइट नहीं है, लेकिन जगह मैं ये बता रहा हूँ कि मस्जिद में जो हाल है ना उसमें जो सफ़ें बनेंगी वो तिरछी बनेंगी। हाँ जी, जैसे ये इसकी राइट में जो आखिरी नुक्कर है ये महराब है और इस हिसाब से मस्जिद में जितनी सफ़ें आएंगी और उतनी बनाई जाएंगी। तो मुस्तकबिल में इंशाअल्लाह ताला जब मस्जिद के ऊपर वाला हाल पूरा वो भी फुल हाल होगा तो उसमें भी नमाजियों के लिए गुंजाइश होगी। तो मैं अभी कुछ देर पहले आपको बता रहा था, मेरे ज़हन से निकल गया, ये जो सामने ये सतून है,
पिलर भी कहते हैं इसके ऊपर एक दीवार से दूसरी दीवार पर बीम होगा, उसका वज़न इस पिलर के ऊपर होगा, और एक बीम इस जगह पर होगा जहां मैं अब खड़ा हूं, और एक बीम इस जगह पर होगा। तो मस्जिद का जो लेंटर का वज़न है ना, वो 3 जगहों पर तकसीम हो जाएगा। हमारे से एक मिसिंग हुई है कि जब इसकी हमने बुनियादें शुरू की थी तो बुनियादों के कोनों में और दीवारों के मुख्तलिफ हिस्सों में अगर हम सुतून बनाते तो फिर लेंटर का सारा वज़न सुतूनों पर होना था। और उसके बाद जिस तरह इंटरनेशनल सतह पर जो बिल्डिंग का काम किया जाता है, तो फिर अगर दीवारें हम 9 की बजाय 4 इंच की बनाएं तो कोई प्रॉब्लम नहीं थी, लेकिन वो मिसिंग होगी, ये हमें शुरू से बनाते वक्त बाद में याद आया। तो दुआ करें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इस मरकज़ को क़यामत की सुबह तक आबाद शाद रखे, इसकी मोहब्बत लोगों के दिलों में दाखिल फरमाए। तो आपने तावन ज़रूर कर। ये है जी सीढ़ियों वाली जगह, ये उसने इसे वो अपनी मिस्री अपनी ज़बान में कहते हैं चुकाठा, सीढ़ियों का चुकाठा उन्होंने नीचे बाकायदा खुदाई करके सरिये का जाल बनाकर उसको भर दिया है। 3 स्टेप उन्होंने बना दिए, तो इसका रास्ता हम बाहर से भी निकाल सकते हैं। मस्जिद के हाल से जो ही मस्जिद के मरकज़ी दरवाज़े से दाखिल होंगे, तो जब ये सीढ़ियाँ बनी होंगी तो इस सीढ़ियों के ज़रिए मस्जिद के ऊपर वाले हाल जब मुस्तकबिल में बनेगा छत पर जाया जा सकता है। लेकिन मैंने कुछ ये बताया है, आपने कमेंट में बताना है क्या मस्जिद का ऊपर वाले हाल का जो रास्ता है वो मस्जिद के अंदर से होना चाहिए कि बाहर से भी होना चाहिए, ये आपने बताना है। तो ज़रूर तावन कीजिएगा, ये अल्लाह का घर है और अल्लाह पाक अपने घर आबाद करने वालों के घर जन्नत में बनाता है। लेंटर तक सिलसिला पहुंच गया है, लेंटर की ईंटें हमारे पास पड़ी हुई हैं, तो मज़ीद भी अगर कमी होगी तो आप दोस्तों के तावन से इस कमी को पूरी करेंगे। ये उन्होंने जो सतून है उसकी भराई करनी है, तो ये मसाला बना हुआ है, खाना खाने के लिए मिस्त्री गए हुए हैं। इन घर वालों से हमने बाकायदा पानी लिया है, जिसका बाकायदा माहाना हम बिल देते हैं जो भी हमारा ख़र्चा हो। पहले इन घर वालों से लिया था पानी, इन घर वालों से वो जगह बनी हुई एक, तो उसके बाद उन्होंने इनकार कर दिया, तो इन घर वालों ने दिया। दुआ करें कि जल्द अज जल्द मस्जिद का अपना बोर करा दिया जाए और अपनी मस्जिद की मोटर लग जाए, मीटर लग जाए, तो हमें किसी से दरख्वास्त करने की ज़रूरत ना पड़े। ये मस्जिद, ये मरकज़ की लेफ़्ट साइड की दीवार है, राइट साइड वाली मैंने आपको दिखा दी है। बैक आप देख रहे हैं कि बैक की दीवार है, उसके पीछे खेत है, दरमियान में सतून है। इसकी भराई के लिए मसाला बनाया जा रहा है, तो मस्जिद के प्लाट को हमने उसकी भराई की हुई है, भर्ती की हुई है। दुआ करें कि अल्लाह पाक जल्द अज जल्द इस सिलसिले को मुकम्मल फरमाए। मरकज़ के अतराफ़ में हरियाली है अल्हम्दुलिल्लाह, आबादी भी करीब करीब है। जहाँ पर यह मरकज़ बन रहा है वो जद्दा टाउन है, पूरा आबादी से भरा हुआ है। आज हमारे दोस्त इसी टाउन में मुकीम थे, वो मरकज़ की जगह को देखने के लिए आए, अप्रिशिएट कर रहे थे, दुआएं दे रहे थे, और सब लोगों की दुआओं की ज़रूरत है। ये मरकज़ की जो बैक इलाका, ये बैक इलाका है, सर्दी बहुत है जी पाकिस्तान में। दूर आप धुंध भी देख सकते हैं, सूरज थोड़ा थोड़ा निकला हुआ है, लेकिन फिर भी सर्दी है। हम अपनी आज की इस वीडियो का इसी जगह इख्तिताम करते हैं, इस दुआ के साथ कि तमन्ना है कि ज़िंदगी में कोई काम कर जाएं, अगर हो सके तो खिदमत इस्लाम कर जाएं। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक और शेयर करें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।